हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आर्य सवाल बुक से एक्सरसाइज 15B का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 24 मीटर लॉन्ग एंड 18 मीटर वाइड। ठीक है, हाउ मेनी कारपेट ईच ऑफ लेंथ 2.5 मीटर एंड ब्रेथ 80 सेंटीमीटर, यहाँ पर यूनिट एक का बदल दिया है। ठीक है, यहाँ हमको ध्यान देना है। विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द हॉल। ठीक है, जैसे कोई हॉल है, उसका फ्लोर है, ठीक है ना, और उसके फ्लोर को पूरी तरीके से हमको कारपेट से ढकना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कारपेट जो है पहले ही से एक फिक्स्ड शेप में और साइज में आ रहा है, यानी कि उससे ना बड़ा हमको ना उससे छोटा मिलेगा। ठीक है, तो जैसे टाइल्स होता है ना, हम लोग घर में टाइल्स लगवाते हैं, तो उसका साइज पहले से, यानी कि अगर हम पसंद करते हैं तो पहले से उसका टाइल्स का साइज क्या होता है, फिक्स होता है। अब मेरे जो फ्लोर है उसका एरिया कितना है, उसके हिसाब से हम पता करते हैं कितना नंबर ऑफ टाइल्स लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टोटल एरिया जहां पर हमको कवर करना है टाइल्स से, ठीक है, और एक टाइल्स का कितना एरिया उससे हम डिवाइड करते हैं। अगर टाइल्स बड़ा लेते हैं, यानी कि अगर टाइल्स का एरिया बड़ा है तो क्या होगा, नंबर ऑफ पीसेस कम लगेगा इसको कवर करने में। अगर छोटा है तो नंबर ऑफ पीसेस ज़्यादा लगेगा। उसी तरीके से यहाँ पर कारपेट कह दिया है, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। ठीक है, दोनों को हम रिलेट कर सकते हैं। चलिए, तो डायमेंशन क्या क्या दिया हुआ है। अगर रेक्टेंगुलर हॉल की बात करें तो इसमें जो लेंथ है वो है 24 मीटर और जो चौड़ाई है वो है 18 मीटर। वैसे ही जिस कारपेट से हमको ढकना है, जो छोटा छोटा कारपेट है, उसका जो लेंथ है 2.5 मीटर है और जो चौड़ाई है वो है 80 सेंटीमीटर, काफ़ी कम है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं 2.5 मीटर और 80 सेंटीमीटर को क्या हम 0.8 मीटर नहीं लिख सकते हैं, 0.8 मीटर, कोई दिक्कत। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसका एरिया निकालेंगे, फिर छोटे वाले के एरिया निकाल के हम इसको इसके एरिया से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, गिवन लिखने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप लिख सकते हैं, और इसका एरिया हम डायरेक्टली निकाल रहे हैं। ठीक है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर। रेक्टेंगुलर फ्लोर कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है ना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ ये हो गया 24 इंटू 18। ठीक है, आगे चल के हमको डिवाइड करना है, तो वापस से फिर इसको हम यहाँ क्यों मल्टीप्लाई करें। ठीक है, क्योंकि दोनों का एरिया तो डिवाइड ही करना है ना। अब उसके बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ वन कारपेट। एक कारपेट का एरिया कितना है, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 0.8। ठीक है ना, 80 सेंटीमीटर है तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये दोनों का एरिया हो गया। अब हमें निकालना नंबर ऑफ कारपेट कितना लगेगा, तो नंबर ऑफ कारपेट के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर ऊपर होगा, एरिया ऑफ फ्लोर को हम डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ वन कारपेट से, एरिया ऑफ वन कारपेट। ठीक है, तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना है 24 इंटू 18 और नीचे हो जा रहा है क्या 2.5 इंटू 0.8। ठीक है, अगर यहाँ से हम डेसिमल को हटाएं, ठीक है ना, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ इंटू 10 कर सकते हैं और इसको इंटू 10। ठीक है, यहाँ दोनों से जगह से हम डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 24 इंटू 18 इंटू 100, 10 इंटू 10 100, और नीचे हो जाएगा यहाँ क्या 25 इंटू 8। क्लियर। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, ये 8 से ये कितनी बार में, 3 बार में कट जाएगा, और ये 25 से 100 कितनी बार में, 4 बार में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 18। ठीक है, 12 और 18 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 216। क्या है 216, क्या है, यूनिट है। ठीक है, यानी कि कितना कारपेट है, नंबर ऑफ कारपेट बता रहा है, 216 नंबर ऑफ कारपेट लगेगा, तब जाके इस फ्लोर को हम पूरी तरीके से ढक पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।